हेलो दोस्त। आइए आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं, उसका स्ट्रक्चर जानेंगे और एग्जाम्पल जानेंगे। और अच्छे से मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ और अच्छे से आप समझेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर किसी वाक्य के अंत में ता, ती, ता हैं, ती हैं, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल और स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर सेंटेंस अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, उसके बाद में फिर यहाँ क्वेश्चन वर्ड का दिया है। ठीक है दोस्तों, फिर दिया है क्वेश्चन वर्ड निगेटिव में। तो इतने इस सारे का रूल दिया है, सबका नियम दिया है। मैं आपको एक एक करके अभी बता रहा हूँ कौन कौन सा आपको बताना है। ठीक है दोस्त, तो ये अफर्मेटिव सबसे पहले देखिए। अफर्मेटिव में ये यहाँ मैं अभी एडिट करना पड़ जाएगा, गलत थोड़ा लिख दिया हूँ। ये जो लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 ये लिखा है, ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ एडिट करना पड़ेगा। ठीक दोस्त, यहाँ क्या है कि यहाँ सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर कोई वाक्य हमारे पास आया ऐसे कि वह जाता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म का करेंगे। और जो ये 5 लिखा है ये 5 नहीं है, यहाँ पर यस या ई यस जोड़ देंगे। ठीक है दोस्त, अगर एक वचन है तो और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं हम निगेटिव के लिए। अगर वहीं बहुवचन है तो हम सब्जेक्ट का प्रयोग करके और वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्त, और हमें यस या यस की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ेगी। और कहाँ लगाएंगे, वर्ब में या यस या यस लगाएंगे। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस के बारे में सबसे पहले क्या करेंगे हम निगेटिव सेंटेंस में कि सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद डू या डज लिखेंगे। अब डू कब लगाएंगे, डज कब लगाएंगे, ये मैं बताता हूँ। अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म नहीं, अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है। ठीक है दोस्त, अगर एक वचन सब्जेक्ट हमारा है तो हम लगाएंगे डज, और अगर वही बहुवचन है तो हम लगाएंगे डू। ठीक है दोस्तों, वहीं हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। अब फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले हम डू लिखेंगे या डज लिखेंगे। इंट्रोगेटिव में डू या डज लिखेंगे क्योंकि क्या शब्द पहले आ जाएगा, तो डू या डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी। अब आता है इंट्रोगेटिव और निगेटिव पर। ये है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब यहाँ सबसे पहले डू या डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव भी और निगेटिव भी उसमें आ जाएगा। जैसे क्या वह बाजार जाता है, तो डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर हम लगाएंगे यहाँ पर प्लस, उसके बाद में नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आइए यहाँ आते हैं हम WH जो है क्वेश्चन वर्ड हमारा ये है। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, WH क्वेश्चन वाला वर्ड लगाएंगे, WH क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर डू या डज लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड वाला हो गया, क्या जिसमें पॉजिटिव रहे, केवल निगेटिव ना रहे। अब आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड पे, यहाँ निगेटिव में। तो निगेटिव सेंटेंस वाले में देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, डू या डज लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लगा के सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर नॉट लगा देंगे। जब निगेटिव वाला आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ यस या ई एस जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है जब निगेटिव आ जाएगा तो। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये हमारा नियम हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है दोस्त, रूल या स्ट्रक्चर इसको कह लें, स्ट्रक्चर हमारा सारा ये कंप्लीट हो गया यहाँ से। पहला अफर्मेटिव का, दूसरा निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव, फिर क्वेश्चन वर्ड का, और एक क्वेश्चन वर्ड निगेटिव वाला हो गया। ठीक दोस्त, अब देखिए यहाँ पर फिर इधर देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। एक एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, ये है हमारा एग्जाम्पल अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा एग्जाम्पल क्या है कि, अरे सॉरी, ये तो वही पेज ओपन हो गया। यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा है, ये है हमारा अफर्मेटिव का एग्जाम्पल। देखिएगा एग्जाम्पल है, ये है आई गो टू स्कूल। ठीक, ये अफर्मेटिव का हो गया। क्या है, अफर्मेटिव का हो गया, पॉजिटिव सेंस में इसे बताया गया है कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक, तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। अब देखते हैं निगेटिव। यहाँ देखिए निगेटिव क्या है, आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक,
आई डू नॉट गो टू स्कूल मतलब मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अब ता है ती है आज सब देखो देखिए बीच में आता है, ता है ती है ते हैं सब आता है लास्ट में, ठीक है हमारे वाक्य के। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए तीसरा क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। अब यहाँ आप आई के जगह पे कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, ही, यू, सी या बी, कुछ भी ले सकते हैं। अब आइए हमारा यहाँ इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव निगेटिव जानेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या है कि डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अब यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं डू यू नॉट गो टू स्कूल, ठीक, डू यू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है दोस्तों, ये लिख सकते हैं आप यहाँ पर। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड हमारा एक है, क्वेश्चन वर्ड का अब ये देखिए डब्ल्यू एच टाइप का, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं। तो व्हाई डू आई गो टू स्कूल, मतलब यहाँ कह रहा है कि मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। और यहाँ पर ये बना है हमारा क्वेश्चन वर्ड निगेटिव सेंस में बना है कि व्हाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ, ये हो गया यहाँ पर, इसका सेंस ये हो गया। तो हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर हो गया कंप्लीट, ठीक है दोस्त। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन निगेटिव वर्ड में। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा हो गया क्या, कंप्लीट हो गया हमारा एग्जाम्पल। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से हमारे ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा सारे सेंटेंस का यहाँ पर, जो कि हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही ये सेंटेंस है, ठीक है दोस्त। अब आइए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, हिंदी टू इंग्लिश करते हैं। अभी तो इंग्लिश का एग्जाम्पल मैं आपको बताया था, अब यहाँ हम करते हैं क्या करेंगे, इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश, सॉरी हिंदी टू इंग्लिश करेंगे। अब हिंदी सेंटेंस हमारा ये है और इंग्लिश सेंटेंस हमारा ये है। तो हिंदी में क्या कहता है कि मैं स्कूल जाता हूँ, वही चीज़ रिपीट कर दिया गया है यहाँ पर, मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक। अब यहाँ पर क्या मैं स्कूल जाता हूँ तो डू आई गो टू स्कूल, ठीक। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है थोड़ी, यहाँ पर जगह कम है ना। तो क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो डू आई नॉट गो टू स्कूल, ठीक, डू आई नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पर आप ये भी लिख सकते थे क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस हो जाता है, यहाँ पर डू आई की जगह यू हो जाता, डू यू नॉट गो टू स्कूल, ठीक दोस्त। अब यहाँ देखिए मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ तो व्हाई डू आई गो टू स्कूल, ठीक, व्हाई डू आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ तो व्हाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, ये हो गया हमारा, ठीक। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब देखते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ अच्छे एग्जाम्पल देख लें और अलग तरीके के, जिससे कि अच्छे से बात समझ में आए। देखिए स्ट्रक्चर यहाँ भी लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव ही केवल है, अफर्मेटिव का केवल एक अलग बता दे रहा हूँ कि अफर्मेटिव का जिससे आप समझ जाएं अगर, तो बस केवल यहाँ नाट वाट लगाने का फिर हेरा फेरी रहेगा, वो कर लेंगे आप अच्छे से। तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ अच्छे से समझ लें, उसके बाद उसके पहले तो मैं आपको कई एग्जाम्पल बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे वर्ब, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक। अब वर्ब में क्या करेंगे, यहाँ पर आधी बात छूट गई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा और उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ई या ई एस जोड़ दिया जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार जोड़ा जाएगा ये बात, ठीक। पहला सेंटेंस ये है हमारा, वह बाजार जाता है तो ही, अब वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म गो लगाए और यस या यस लगाए, वह है तो एक वचन है तो इसलिए ई यस लगा दिए, तो गोज टू मार्केट हो गया। अब यहाँ पर हमारा वह बाजार जाता है, गोज टू मार्केट, कंप्लीट हो गया। अब राम आम तोड़ता है तो राम पल्क, पल्क हमारा क्या था, एक वचन था तो पल्क लगा दिए, यस लगा दिए, राम है एक वचन इसलिए, तो पल्क्स द फ्लावर, मैंगो हो गया, ठीक दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर तुम गाना गाते हो तो यू सिंग आ सॉन्ग, तुम गाना गाते हो, ये पहला हमारा हो गया, वह बाजार जाता है, दूसरा राम आम तोड़ता है, पांचवा तुम गाना गाते हो, तो ये कंप्लीट हो गया। ही गोज टू मार्केट, राम पल्क्स द मैंगो, तुम गाना गाते हो, यू सिंग अ सॉन्ग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यह है हमारा प्रेजेंट टेंस, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं आपको आशा करता हूँ कि अच्छे से समझा ले आऊँगा। अगर अच्छे से आपको समझ में आया हो दोस्तों तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।